बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान लोधी हूँ और आज हाज़िर खिदमत हूँ एक नए मौजू के साथ। आज का मौजू है मिनिमलिज़म। इसकी उर्दू टर्म मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या कहना चाहिए, लेकिन अगर करीब तरीन मैं पहुँचूँ तो ये सादगी के करीब तरीन है। ये बड़े तहरीक के तौर पर इस वक्त मगरब में जो है वो पढ़े लिखे लोगों में और जिनमें कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने का जज्बा है, उन लोगों में ये तहरीक बड़ी पॉपुलर हो रही है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में बात की जाए और हमारे यहाँ पाकिस्तान में या जो हमारे साउथ एशिया में जो लोग उर्दू हिंदी समझने वाले हैं वो इसको किस तरह से देखते हैं। अगर मैं इसकी तारीफ़ तो अभी तक मिनिमलिज़म की खुद इसके जो इस फ़िलॉसफ़ी को तहरीक के तौर पर चला रहे हैं लोग, वो भी सही माने नहीं कर पाए। लेकिन अगर मैं आसान लफ्ज़ों में अपने सामीन को बताऊं कि कम से कम चीज़ों में किस तरह से खुश रहा जा सकता है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, अगर मैं ये कहूँ तो ये मिनिमलिज़म की मेरे नज़दीक डेफिनेशन होगी। तो हमने मज़हब में भी और हमारे कल्चर में भी सादगी का प्रचार बचपन से हमें बताया जाता है, लेकिन अभी तक हमने इसको अपनाया नहीं, क्योंकि सादगी को कभी फैशन के तौर पर हमने नहीं देखा, ना हमें सिखाया गया है। ये पहली दफ़ा है कि सादगी को दुनिया में बतौर फैशन, बतौर एक लाइफस्टाइल के समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। इससे होगा क्या? इससे सबसे बड़ा फ़र्क तो ये पड़ेगा कि जो हम क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के तहरीकें चल रही हैं कि इन इश्यूज़ को किस तरह डील किया जाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंजम्पशन का बिहेवियर है इंसान का, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं। एक ही बंदे के पास 6 फ़ोन होंगे, हमारे पास बीसियों जो है वो दर्जनों कपड़े होंगे, दर्जनों जूते होंगे, ऐसे ऐसे जूते और कपड़े होंगे जो हमने सालों से नहीं पहने। ये फ़िलॉसफ़ी ये कहती है कि जितनी चीज़ें कम होंगी आपके पास, ये मलकियत की चीज़ें जितनी कम होंगी, उतनी ज़्यादा आप उन कम चीज़ों पर फोकस कर सकेंगे, वो आप उनको अपनी ज़िंदगी से जोड़ सकेंगे। यानी आपका ये जो चीज़ है, ये आपके दोस्तियों पर भी, या आपके नेटवर्क्स पर भी, या आपके बाकी चीज़ों पर भी लागू होगी कि जो आपके चीदा जो रिश्ते हैं, दोस्तियां हैं, उन पे आपका फोकस, आपकी एनर्जी ज़्यादा लगनी चाहिए। और इसी तरह से चीज़ों में है कि अगर आप एक शर्ट साल से नहीं पहनी आपने, तो इसकी ज़रूरत आपकी कबर्ड में नहीं है। अगर एक जूता आप साल 2 साल से नहीं पहन रहे, तो उसकी ज़रूरत आपके लिए नहीं है। सबसे बेहतर तो ये है कि ऐसे सामान को अगर आप इस काबिल हैं तो उन लोगों को दें जिनके पास उसकी वाकई ही कोई अहमियत है। जो अगर आप वो जूता जो आपने 2 साल से नहीं पहना किसी गरीब को दें, हो सकता है वो पूरा साल उसको पहने। तो एक तो इसका ये पहलू है, ये बड़ा खूबसूरत पहलू है। दूसरा इसका ये है कि जब आप कम चीज़ें खरीदेंगे तो आप अच्छी चीज़ें खरीदेंगे। जब आपको पता होगा कि मैंने साल में सिर्फ 3 शर्ट्स पहननी है या 4 शर्ट्स जो है वो मैंने ख़रीदनी है, तो आप वो अच्छी क्वालिटी की शर्ट्स खरीदेंगे। और जब आप अच्छी क्वालिटी की शर्ट्स खरीदेंगे तो उन अच्छी क्वालिटी में बड़ा फ़र्क आता है कि उनकी जो प्रोडक्शन का सिस्टम है वो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है और वो पायदार होती हैं। मुझे याद है कि हमारे बचपन में पायदारी को बड़ा ही अहमियत दी जाती थी। जब हम कोई चीज़ ख़रीदते थे तो पहले चीज़ दुकानदार से ये सवाल किया जाता था कि जी ये कितनी पायदार है। जूते सालों चला करते थे, कपड़े कई सालों चला करते थे, और अब हम एक ऐसे कंज्यूमर लेड टाइम फ्रेम में आ गए हैं जहां पे हर चीज़ हम डिस्पोजेबल करते जा रहे हैं। और ये याद रखें कि जो भी चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं उसके पीछे एनर्जी खर्च होती है, और एनर्जी अभी तक दुनिया में उसका बड़ा सोर्स जो है वो फॉसिल फ्यूल है, जो कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट को डैमेज करने का सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरी तरफ आ जाए कि ये मिनिमलिज्म किस तरह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। इंसान की अटेंशन के लिए एक महदूद कैपेसिटी है कि आप किसी ख़ास
चीज़ पर कितनी अटेंशन दे सकते हैं। अगर आपका कमरा, आपका घर बेवजह और बिला ज़रूरत चीज़ों से भरा हुआ है तो हर चीज़ आपकी अटेंशन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। नतीजतन आप एक डिस्ट्रैक्टेड और कंफ्यूज्ड शख्स बनते चले जाते हैं। ताए कि अगर आप के घर में, आपके कमरे में, आपके ऑफिस में सिर्फ वो चीज़ें हों कि जिनको देखते ही आपको उनका पर्पस क्लियर हो, तो इससे आपके अंदर एक क्लैरिटी आएगी और आपकी ज़िंदगी में बड़ी एक ठहराव आएगा, जिससे एक जो डेप्थ चाहिए हमें ज़िंदगी में, बाज़ औक़ात जो स्ट्रेस रिलीविंग के लिए हमें एक पर्पसफुल लाइफ चाहिए, वो हमें मिलने में बड़ी हेल्प मिलती है। मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि स्ट्रेस की एक बड़ी वजह यह है कि जब आपकी अटेंशन ऐसी चीज़ों पर, आपकी एनर्जी ऐसी चीज़ों पर खर्च हो रही हो जो आपके लॉन्ग टर्म पर्पस, लॉन्ग टर्म गोल के साथ मैच नहीं करते, उस सूरत में आप नेचुरली आपको ट्रिगर आता है कि जी यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू आर मेंट फॉर। तो इसलिए ये मिनिमलिज्म की जो थॉट है, मैं खुद इस पे बड़ा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। ये एक सुन्नत नबवी भी है कि सादगी से ज़िंदगी गुजारें, अच्छा पहने और बिला वजह चीज़ों पर खर्च ना करें और चीज़ें इस्तेमाल की लोगों को दें। ये इस फ़िलॉसफ़ी का बुनियादी। इसमें अगर कुछ आप सीखना चाहते हैं तो मिनिमलिज्म के ऊपर कुछ फेसबुक पे कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं और इसी तरह से जोशुआ, आई थिंक एक उसमें राइटर हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली मिनिमलिज्म के ऊपर एक किताब भी लिखी है कुछ साल पहले, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं इस फ़िलॉसफ़ी को मज़ीद समझने के लिए। तो इसको मेरा ख़्याल है कि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो एरिया है यूथ के लिए भी अंडरस्टैंड करने के लिए कि सादगी को फ़ैशन बनाया जाए और मिनिमलिज्म को प्रमोट किया जाए। इससे हमारी मजहबी ज़िम्मेदारी, हमारी माशरती ज़िम्मेदारी, हमारी फ़र्दी और जो कौमी ज़िम्मेदारी है वो भी पूरी होती है और हम माशरे में कुछ करने के काबिल भी बनते हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होती है। सो दैट्स व्हाट आई हैव टू से फॉर टुडे। Let's see what we talk about in the next video. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe my channel. I'm trying to create interesting content for my viewers.